सबसे पहले बात सौरभ शर्मा की, क्योंकि सौरभ शर्मा के साथ साथ उनकी फैमिली भी अब एजेंसी की रडार पर आ चुकी है। लोकायुक्त की रडार पर है सौरभ शर्मा की मां और पत्नी। लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा की मां और पत्नी को भी अब समन भेजा है। मां और पत्नी जो एक बड़े स्कूल में डायरेक्टर और चेयरमैन हैं, इसी के साथ सौरभ शर्मा की साली, उनका दोस्त शरद जायसवाल और चेतन गौर, इन्हें भी नोटिस भेजा गया है। सौरभ शर्मा ने इन सभी के नाम पर बेनामी संपत्ति को खरीदा था। बता दें आपको कि सौरभ शर्मा के ठिकानों पर गुरुवार को लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की थी। लोकायुक्त की टीम ने यहां से करोड़ों का कैश, गोल्ड, चांदी बरामद की और अब इस मामले में न केवल मध्य प्रदेश बल्कि केंद्र की एजेंसियां भी जांच करी है। लोकायुक्त, आईटी और ईडी की एंट्री भी हो चुकी है। करोड़ों की नकदी, सोने के बिस्किट मिलने की भी जांच की जा रही है। दुबई में विदेशी निवेश कनेक्शन की भी जांच हो रही है। अभी चेतन गौर जो आयकर की हिरासत में है, उससे पूछताछ हो रही है और दूसरी तरफ सौरभ शर्मा इस कार्रवाई से एक दिन पहले ही दुबई भाग गया, ये बताया जा रहा है। लेकिन अब उसकी पत्नी और मां को भी समन जारी हुआ है। यह बताया जा रहा है कि जो बेनामी संपत्ति अर्जित की है, जो प्रॉपर्टी आई है, उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा इसकी पूरी फैमिली का था। जो साम्राज्यकाली कमाई का सौरभ शर्मा ने खड़ा किया है, अकेला नहीं शामिल था, बल्कि साम्राज्य में और भी कई हिस्सेदार थे। तो अब उन सभी से पूछताछ होगी, उन सभी को रडार पर लेने की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की। गुरुवार को सौरभ शर्मा के यहां टीम ने छापामार कार्रवाई की थी और जो मिला उसे देखकर टीम के भी होश उड़ गए थे। करोड़ों का कैश घर में रखा मिला। 4 लग्जरी वाहन घर में खड़े हुए मिले और उन लग्जरी वाहन में से भी 85 लाख का कैश मिला था। इसके अलावा अलग अलग जगह पर सौरभ शर्मा ने प्रॉपर्टी खरीदी और इस कार्रवाई के दूसरे ही दिन अचानक एक लावारिस कार टीम को मिलती है और उस कार में जब जांच की जाती है तो यहां से करोड़ों का कैश टीम को मिलता है, जिसे देखकर होश उड़ जाते हैं हर एक अधिकारी के। सोने चांदी की सिल्लियां मिलती हैं। जमीन कहीं चांदी उगल रही है तो आसमान से सोने की सिल्लियां गिर रही है। ऐसा हुआ था सौरभ शर्मा की कार्रवाई के दौरान। हालांकि वो कार किसकी है अभी तक साफ स्पष्ट तौर पर नहीं हुआ, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि वो, क्योंकि आरटीओ विभाग उस पर लिखा हुआ था, तो बहुत संभावना है कि पूरा परिवहन विभाग अब इसके घेरे में आ चुका है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भोपाल के करोड़पति आरक्षक का रायपुर कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। ये मामला राजधानी भोपाल से पहुंच चुका है राजधानी रायपुर, क्योंकि आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का भाई रायपुर में पदस्थ है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अकाउंट ऑफिसर के पद पर सौरभ शर्मा का भाई पदस्थ है। सौरभ शर्मा का भाई भी अब जांच के दायरे में आएगा कि क्या इस काली कमाई में उसका भी हिस्सा था। सौरभ शर्मा के भाई ने अपने सोशल अकाउंट हाइड कर दिए हैं, लेकिन जब जानकारी निकलकर सामने आई है कि सौरभ शर्मा का भाई रायपुर में अकाउंट ऑफिसर के पद पर पदस्थ है, तो अब उससे भी पूछताछ होगी और उसके यहां भी बहुत संभावना है कि टीम दबिश दे, छापा मारे और उसके भी अकाउंट की, उसकी भी प्रॉपर्टी की जांच होगी। ये भी जांच की जाएगी कि क्या उसने भी सौरभ शर्मा की तरह बेनामी संपत्ति अर्जित की है, क्या उसने भी इसी तरह से साम्राज्य को खड़ा किया है। ये तमाम जो बिंदु हैं वो जांच के हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है। इस पूरे मामले का जो कनेक्शन है वो केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहा है, सेंट्रल तक, दिल्ली तक पहुंचा। केंद्र की एजेंसीज इस मामले की जांच कर रही है और इसी दौरान अचानक से ये बड़ा अपडेट सामने आता है कि सौरभ शर्मा का एक भाई है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पदस्थ है, अकाउंट ऑफिसर के पद पर पदस्थ है और अब उसे भी जांच के दायरे में लिया जाएगा। चलिए सीधे रुख करते हैं अनंत का, हमारे साथ इस वक्त राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए। अनंत, बताइए जरा, मध्य प्रदेश का काली कमाई को के एक साम्राज्य को खड़ा करने वाला सौरभ शर्मा, उसका कनेक्शन छत्तीसगढ़ से भी निकल कर आया है। कौन है सौरभ शर्मा का भाई,
क्या करता है और क्या ये माना जाए कि इस मामले के बाद सौरभ शर्मा के भाई पर भी शिकंजा कसा जा सकता है? क्या उसके भी अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जा सकती है? बिल्कुल जया, साफ तौर पर देखिए, अगर सौरभ शर्मा की बात की जाए तो 6 से 7 सालों में उसने करोड़ों की बेनामी संपत्ति जो है वो अर्जित की और अपने नाम जो है उस पूरी बेनामी संपत्ति को कर लिया। जांच के बाद, लोकायुक्त की टीम के छापे के बाद, पूरी कार्रवाई के बाद बड़े खुलासे हुए और वो उसका कहीं ना कहीं जो काला चिट्टा था वो निकलकर सामने आ गया है। लेकिन अब इसी सौरभ शर्मा के तार जो हैं वो छत्तीसगढ़ से जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसका जो एक भाई है अब वो छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में किसी विभाग में पदस्थ भी है और अकाउंट ऑफिसर के तौर पर वो यहां पर कार्यरत है। और लगातार देखिए, जांच की जो आंच है वो अब छत्तीसगढ़ भी पहुंचेगी और एक तरीके से देखिए सौरभ शर्मा के भाई के भी सभी अकाउंट की, दस्तावेज की, घर की, एक एक प्रॉपर्टी की जो है जांच होते अब नजर आ सकती है। क्योंकि देखिए, आधिकारिक तौर पर उसके भाई का नाम जो है वो सामने नहीं लाया गया है, इस कारण हम उनके नाम अभी चर्चा नहीं कर सकेंगे। लेकिन बंसल न्यूज में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि उसके पूरे जो उसका भाई जो जिस विभाग में जहां काम करता है और जो उसका नाम क्या है और उसके फेसबुक में अगर बात करें, सोशल साइट्स में उसके क्या अकाउंट्स है, वो सभी जानकारी बंसल न्यूज के पास आ चुकी है। और जिस तरीके से देखिए उसने जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, जब उनसे हमने बात की और उसके बाद से ही उन्होंने सोशल मीडिया में अपने जितने अकाउंट थे उन्हें हाइड कर दिया और उसके बाद देखिए अब वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो जिस तरीके से देखिए अब जैसे ही जांच होते नजर आएगी और उसके बाद ये पूरा मामला खुलासा होगा, किस तरीके से यहां भी छत्तीसगढ़ में जब उसके भाई के घर में जांच होगी तो क्या इनके भाई के तार आपस में जुड़े होंगे सौरभ शर्मा के और उनके भाई के, ये देखने वाली बात होगी। और जिस विभाग में उनके भाई काम करते हैं वो भी एक बड़ा विभाग है और वहां पर वो अकाउंट ऑफिसर हैं। तो देखना होगा कि किस तरीके से पूरी जांच की प्रक्रिया होती है। निश्चित तौर पर यानी कि ये कहा जा सकता है कि सौरभ शर्मा के साथ साथ अब उनके भाई पर भी शिकंजा कसने की तैयारी टीम ने कर ली है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो